नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। भैरव विज्ञान तंत्र सूत्र विधि 31 में शिव पार्वती से ये रहस्य कहते हैं कि किसी कटोरे को उसके पार्श्व भाग या पदार्थ को देखे बिना देखो, थोड़े ही क्षणों में बोध का उपलब्ध हो जाओगे। किसी भी चीज को देखो, एक कटोरा या कोई भी चीज काम देगी, लेकिन देखने की गुणवत्ता भिन्न हो। किसी कटोरे को उसके पार्श्व भाग या पदार्थ को देखे बिना देखो। किसी विषय को पूरा का पूरा देखो, उसे टुकड़ों में मत बांटो। क्यों? इसलिए कि जब तुम किसी चीज को हिस्सों में बांटते हो तो आंखों को हिस्सों में देखने का मौका मिलता है। चीज को उसकी समग्रता में देखो। तुम ये कह सकते हो, मैं तुम सभी को दो ढंग से देख सकता हूं। मैं एक तरफ से देखता हुआ आगे बढ़ सकता हूं। पहले आ को देखो, तब बा को, तब सा को, और इस तरह आगे बढ़ो। लेकिन जब मैं आ और बा या सा को देखता हूं तो मैं उपस्थित नहीं रहता हूं। यदि उपस्थित भी रहूं तो किनारे पर, परिधि पर उपस्थित रहता हूं, और उस हालत में मेरी दृष्टि एकाग्र और समग्र नहीं रहती है। क्योंकि जब मैं बा को देखता हूं तो आ से हट जाता हूं, और तब से को देखता हूं तो आप पूरी तरह खो जाता है, मेरी निगाह से बाहर चला जाता है। इस समूह को देखने का एक ढंग ये है, लेकिन मैं इस पूरे समूह को व्यक्तियों में, इकाइयों में बांटे बगैर भी पूरे का पूरा देख सकता हूं। इसका प्रयोग करो। पहले किसी चीज को अंश अंश में देखो, एक अंश के बाद दूसरे अंश को, और तब अचानक उसे पूरे का पूरा देखो। उसे टुकड़ों टुकड़ों में मत बांटो। जब तुम किसी चीज को पूरे का पूरा देखते हो तो आंखों को गति करने की जरूरत नहीं रहती। आंखों को गति करने का मौका ना मिले, इस उद्देश्य से ही यह शर्तें रखी गई हैं। पदार्थ कटोरे का भौतिक भाग है और रूप उसका अभौतिक भाग है, और तुम पदार्थ से अपदार्थ की ओर गति करते हो। ये सहयोगी होगा, प्रयोग करो। किसी व्यक्ति के साथ भी प्रयोग कर सकते हो। कोई पुरुष या किसी स्त्री खड़ी है, उसे देखो। उस स्त्री या पुरुष को पूरे का पूरा समग्रता अपनी दृष्टि में समेटो। शुरू शुरू में यह कुछ अजीब सा लगेगा, क्योंकि तुम इसके आदी नहीं हो, लेकिन अंत में यह बहुत सुंदर अनुभव होगा। और तब ये मत सोचो कि शरीर सुंदर है या असुंदर, गोरा है या काला, मर्द है या औरत। सोचो मत, रूप को देखो। सिर्फ रूप को, पदार्थ को भूल जाओ। थोड़े ही क्षणों में बोध को उपलब्ध हो जाओ। तुम एकाएक स्वयं के प्रति, अपने प्रति बोध कैसे भर जाओगे? किसी चीज को देखते हुए तुम अपने को जान लोगे। क्यों? क्योंकि आंखों को बाहर गति करने की गुंजाइश नहीं है। रूप को समग्रता में लिया गया है, इसलिए तुम उसके अंशों में नहीं जा सकते। पदार्थ को छोड़ दिया गया है, शुद्ध रूप को लिया गया है। अब तुम उसके पदार्थ, सोना चांदी, लकड़ी वगैरह के संबंध में नहीं सोच सकते। रूप शुद्ध है, उसके संबंध में सोचना संभव नहीं है। रूप बस रूप है, उसके संबंध में क्या सोचोगे? स्वयं के प्रति जागना जीवन का सर्वाधिक आनंदपूर्ण क्षण है। यही समाधि है। जब पहली बार तुम स्वयं के बोध से भरते हो तो उसके जो सौंदर्य, जो आनंद होता है, उसकी तुलना तुम किसी भी जानी हुई चीज से नहीं कर सकते हो। सच तो यह है कि पहली बार तुम स्वयं होते हो, आत्मवान होते हो।
पहली बार तुम जानते हो कि मैं हूं। तुम्हारा होना बिजली की कौंद की तरह पहली बार प्रकट होता है, लेकिन ये क्यों होता है? तुमने देखा होगा, खासकर बच्चों की किताबों में या किसी मनोविज्ञान की किताब में। मुझे आशा है कि हर एक ने कहीं ना कहीं देखा होगा एक बूढ़ी स्त्री का चित्र। इस चित्र में जिन रेखाओं से वे चित्र बना है, उसके भीतर ही एक सुंदर युवती का चित्र भी छिपा है। चित्र एक ही है, रेखाएं भी वही हैं, लेकिन आकृतियां दो हैं, एक बूढ़ी स्त्री और दूसरी युवती की। उस चित्र की देखो तो एक साथ दोनों चित्रों को नहीं देख पाओगे। एक बार में उनमें से एक का ही बोध तुम्हें हो सकता है। अगर बूढ़ी स्त्री दिखाई देगी तो वे जवान स्त्री नहीं दिखाई देगी, वे छिपी रहेगी। तुम उसे ढूंढना भी चाहोगे तो कठिन होगा, प्रयास ही बाधा बन जाएगा, कारण कि तुम बूढ़ी स्त्री के प्रति बोध पूर्ण हो गए हो। तुम उसे ना ढूंढ सकोगे, तो इसके लिए तुम्हें एक तरकीब करनी होगी। बूढ़ी स्त्री को एकटक देखो, युवती को बिल्कुल भूल जाओ। बूढ़ी स्त्री विदा हो जाएगी और उसके पीछे छिपी युवती को तुम देख लोगे। क्यों? अगर तुमने उसको ढूंढने की कोशिश की तो तुम चूक जाओगे। तुम्हारी आंखें किसी एक बिंदु पर रुकी नहीं रह सकती है। अगर तुम बूढ़ी स्त्री के चित्र पर टकटकी लगाओगे तो तुम्हारी आंखें थक जाएंगी। तब वे अकस्मात उस चित्र से हटने लगेंगी और इस हटने के क्रम में ही तुम दूसरे चित्र को देख लोगे, जो उस बूढ़ी स्त्री के चित्र के बाजू में छिपा था, उन्हीं रेखाओं में छिपा था। लेकिन चमत्कार यह है कि अब तुम्हें युवा स्त्री का बोध होगा तो बूढ़ी स्त्री तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाएगी। पर अब तुम्हें पता है कि दोनों वहां हैं। शुरू में तो चाहे तुमको विश्वास नहीं होता कि वहां एक युवती छिपी है, लेकिन अब तो तुम जानते हो कि बूढ़ी स्त्री छिपी है, क्योंकि तुम उसे पहले देख चुके हो। अब तुम जानते हो कि बूढ़ी स्त्री वहां है, लेकिन जब तक युवती को देखते रहोगे तुम साथ साथ बूढ़ी स्त्री को नहीं देख सकोगे, और जब बूढ़ी स्त्री को देखोगे तो युवती गायब हो जाएगी। दोनों चित्र युगपत नहीं देखे जा सकते, एक बार में एक ही देखा जा सकता है। बाहर और भीतर को देखने के संबंध में भी यही बात घटित होती है। तुम दोनों को एक साथ नहीं देख सकते। जब तुम कटोरे या किसी चीज को देखते हो तो तुम बाहर देखते हो, चेतना बाहर गति करती है, नदी बाहर बह रही है। तुम्हारा ध्यान कटोरे पर है, उसे एक टक देखते रहो, यह टकटकी ही भीतर जाने की सुविधा बना देगी। तुम्हारी आंखें थक जाएंगी, वे गति करना चाहेंगी। बाहर जाने का कोई उपाय न देखकर नदी अचानक पीछे मुड़ जाएगी। वही एकमात्र संभावना बची है। तुमने अपनी चेतना को पीछे लौटने के लिए मजबूर कर दिया, और जब तुम अपने प्रति जागरूक होगे तो कटोरा विदा हो जाएगा, कटोरा वहां नहीं होगा। यही वजह है कि शंकर या नागार्जुन कहते हैं कि सारा जगत माया है। उन्होंने ऐसा ही जाना। जब हम अपने को जानते हैं तो जगत नहीं रहता। हकीकत में जगत माया नहीं है, वे है। लेकिन समस्या यह है कि तुम दोनों जगतों को एक साथ नहीं सकते, देख नहीं सकते हो। जब शंकर अपने में प्रवेश करते हैं, अपनी आत्मा को जान लेते हैं, जब वे साक्षी हो जाते हैं तो संसार नहीं रहता है। वे भी सही है, वे कहते हैं वे माया है, वे भासता है नहीं। तो तथ्य के प्रति जागो। जब तुम संसार को जानते हो तो तुम नहीं हो, तुम हो लेकिन प्रच्छन्न हो, और तुम विश्वास नहीं कर सकते कि मैं प्रच्छन्न हूं। तुम्हारे लिए संसार अतिशय मौजूद है, और अगर तुम अपने को सीधे देखने की कोशिश करोगे तो यह कठिन होगा। प्रयत्न ही बाधा बन जा सकता है। इसलिए तंत्र कहता है कि अपनी दृष्टि को कहीं भी संसार में किसी भी विषय पर स्थित करो और वहां से मत हटो, वहां टिके रहो। टिके रहने का ये प्रयत्न ही संभावना पैदा कर देगा कि चेतना प्रतिक्रमण करने लगे, पीछे लौटने लगे।
तब तुम स्वयं के प्रति बोध से भरोगे। लेकिन जब तुम स्वयं के प्रति जागोगे तो कटोरा नहीं रहेगा। कटोरा तो है लेकिन वे तुम्हारे लिए नहीं रहे। इसलिए शंकर कहते हैं कि संसार माया है। जब तुम स्वयं को जान लेते हो तो जगत नहीं रहता है, स्वप्नवत विलीन हो जाता है। लेकिन चरवाक, एपिकुरस और मार्कस वे भी सही हैं। वे कहते हैं कि जगत सत्य है और आत्मा मिथ्या है, वे कहीं मिलती नहीं है। वे कहते हैं विज्ञान सही है। विज्ञान कहता है कि केवल पदार्थ है, केवल विषय, विषय ही नहीं है। वे भी सही है क्योंकि उनकी आंखें अभी विषय पर टिकी हैं। वैज्ञानिक का ध्यान निरंतर विषयों से बंधा होता है, वे आत्मा को बिल्कुल भूल बैठता है। शंकर और मार्कस दोनों एक अर्थ में सही हैं और एक अर्थ में गलत है। अगर तुम संसार से बंधे हो, अगर तुम्हारी दृष्टि संसार पर टिकी है, तो आत्मा माया मालूम होगी, स्वप्नवत लगेगी। और अगर तुम भीतर देख रहे हो तो संसार स्वप्नवत हो जाएगा। संसार और आत्मा दोनों सत्य है, लेकिन दोनों के प्रति युगपत सजग नहीं हुआ जा सकता। यही समस्या है और इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। या तो तुम बूढ़ी स्त्री से मिलोगे या युवती से, उनमें से एक सदा माया रहेगी। यह विधि सरलता से उपयोग की जा सकती है और ये थोड़ा समय लेगी, लेकिन ये कठिन नहीं है। एक बार तुम चेतना की प्रतिगति को पीछे लौटने की प्रक्रिया को ठीक से समझ लो तो इस विधि का प्रयोग कहीं भी कर सकते हो। किसी बस या रेलगाड़ी से यात्रा करते हुए भी यह संभव है, कहीं भी संभव है। और कटोरा या किसी खास विषय की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज से काम चलेगा। किसी भी चीज को एकटक देखते रहो, देखते ही रहो और अचानक तुम भीतर मुड़ जाओगे और रेलगाड़ी या बस खो जाएगी। निश्चित ही तब तुम अपनी आंतरिक यात्रा से लौटोगे तो तुम्हारी बाहरी यात्रा भी काफी हो चुकी। लेकिन रेलगाड़ी खो जाएगी, तुम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर पहुंच जाओगे और उनके बीच रेलगाड़ी नहीं, अंतराल रहेगा। रेलगाड़ी तो थी, अन्यथा तुम दूसरे स्टेशन पर कैसे पहुंचते? लेकिन वे तुम्हारे लिए नहीं थी। जो लोग इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं वे इस संसार में सरलता से रह सकते हैं। याद रहे, वे किसी भी क्षण किसी भी चीज को गायब कर सकते हैं। तुम अपनी पत्नी या अपने पति से तंग आ गए हो, तुम उसे विलीन करा सकते हो। कुछ लोग तो अगर तुम माँ बाप से तंग आ सकते हो तो तुम उन्हें भी विलीन करा सकते हो। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बाजू में बैठी है और वे नहीं है। तुम्हारे माता पिता बैठे हैं तो वे नहीं। और माता पिता का अगर बच्चे से तंग आ गए हैं तो उन्हें विलीन कर दो। ये माया हो गई है, प्रच्छन्न हो गई है। सिर्फ टकटकी बांधकर और अपनी चेतना को भीतर ले जाकर उसे तुम अपने लिए अनुपस्थित कर सकते हो, और ऐसा कई बार हुआ है। मुझे तो यहाँ सुकरात की याद आती है। उसकी पत्नी जैनथिप्पे उसके लिए बहुत चिंतित रहा करती थी और कोई भी पत्नी उसकी जगह वैसे ही परेशान रहती। सुकरात को पति के रूप में बर्दाश्त करना महाकठिन काम है। सुकरात शिक्षक के रूप में ठीक है, लेकिन पति के रूप में नहीं। एक दिन की बात है और इस घटना के चलते सुकरात की पत्नी 2000 वर्षों से निरंतर निंदित रही है। लेकिन मेरे विचार में यह निंदा उचित नहीं है। उसने कोई भूल नहीं की थी। सुकरात बैठा था और उसने इस विधि जैसा ही कुछ किया होगा। इसका उल्लेख नहीं है, यह मेरा अनुमान है। उसकी पत्नी उसके लिए ट्रे में चाय लेकर आई। उसने देखा सुकरात वहां नहीं है और इसलिए कहा जाता है कि उसने सुकरात के चेहरे पर चाय उड़ेल दी और अचानक वे वापस आ गया। आजीवन उसके चेहरे पर जलने के दाग पड़े। इस घटना के कारण सुकरात की पत्नी बहुत निंदित हुई, लेकिन कोई नहीं जानता कि सुकरात उसे क्या कर रहा था। उस वक्त वो क्या कर रहा था, क्योंकि कोई पत्नी अचानक ऐसे नहीं कर सकती। उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने अवश्य कुछ किया होगा। कोई ऐसी बात अवश्य होगी जिस वजह से जैनथिप्पे को उस पर चाय उड़ेल देनी पड़ी।
वह जरूर किसी आंतरिक समाधि में चला गया होगा और गर्म चाय की जलन के कारण समाधि से वापस लौटा होगा। इस जली के कारण ही उसकी चेतना लौटी होगी। ऐसा हुआ होगा, ये मेरा अनुमान है, क्योंकि सुकरात के संबंध में ऐसी ही अनेक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। एक बार ऐसा हुआ कि सुकरात 48 घंटे तक लापता रहे। सब जगह उनकी खोजबीन की गई। सारा एथेंस सुकरात को तलाशता रहा, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। और जब मिले तो वे नगर से बहुत दूर किसी वृक्ष के नीचे खड़े थे। उनका आधा शरीर बर्फ से ढक गया था, बर्फ गिर रही थी और वे बर्फ हो गया था। वे खड़ा था और उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वे आंखें किसी भी चीज को देख नहीं रही थी। जब लोग उसको चारों ओर जमा हो गए और उन्होंने उसकी आंखों में झांका तो उन्हें लगा कि वे मर गया है। उसकी आंखें पत्थर जैसी हो गई थी। वे देख रही थी पर किसी खास चीज को नहीं देख रही थी। वे स्थिर थी, अचल थी। फिर लोगों ने उसकी छाती पर हाथ रखा और तब उन्हें भरोसा हुआ कि वे जीवित है। उसकी छाती होले होले धड़क रही थी। तब उन्होंने उसे हिलाया डुलाया और उसकी चेतना वापस लौटी। होश में आने पर उससे पूछताछ की गई। पता चला कि 48 घंटों से वे यहां था और उसे इन घंटों का पता ही नहीं चला। मानो ये घंटे उसके लिए घटित नहीं हुए। इतनी देर वे देश काल में इस जगत में नहीं था। तो लोगों ने पूछा कि तुम इतनी देर से क्या कर रहे थे? हम तो समझे कि तुम मर गए हो। 48 घंटे। सुकरात ने कहा, मैं तारों को एकटक देख रहा था और तब अचानक ऐसा हुआ कि तारे खो गए। और तब मैं नहीं कह सकता, सारा संसार ही विलीन हो गया, लेकिन शीतल, शांत और आनंद पूर्ण अवस्था में रहा कि अगर उसे मृत्यु कहा जाए तो वे मृत्यु हजारों जिंदगी के बराबर है। अगर ये मृत्यु है तो मैं बार बार मृत्यु में जाना पसंद करूंगा। संभव है ये बात उसकी जानकारी के बिना घटित हुई हो, क्योंकि सुकरात ने योगी था और ना तांत्रिक। सुकरात ना योगी था और ना तांत्रिक। सचेतन रूप से वे किसी आध्यात्मिक साधना से संबंधित नहीं थे, लेकिन वे बड़ा चिंतक था। और हो सकता है ये बात आकस्मिक घटित हुई हो कि रात में वे तारों को देख रहा हो और अचानक उसकी निगाह अंतर्मुखी हो गई हो। तुम भी ये प्रयोग कर सकते हो। तारे अद्भुत हैं और सुंदर हैं। जमीन पर लेट जाओ, अंधेरे आसमान को देखो और तब अपनी दृष्टि को किसी एक तारे पर स्थिर कर दो। उस पर अपने को एकाग्र करो। उस पर टकटकी बांध दो। अपनी चेतना को समेट कर एक ही तारे के साथ जोड़ दो। शेष तारों को भूल जाओ। धीरे धीरे अपनी दृष्टि को समेटो, एकाग्र करो। दूसरे सितारे दूर हो जाएंगे और धीरे धीरे विलीन हो जाएगा सब कुछ, और सिर्फ एक तारा बच रहा रहेगा। उसे एक टक टक देखते जाओ। एक क्षण आएगा जब वे तारा भी विलीन हो जाएगा, और जब वे तारा विलीन होगा तब तुम्हारा स्वरूप तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। इसी विधि को शिव पार्वती से कह रहे हैं। किसी कटोरे को उसके पार्श्व भाग या पदार्थ को देखे बिना देखो। थोड़े ही क्षणों में बोध का उपलब्ध हो जाओगे। किसी भी चीज को देखो। एक कटोरा या कोई भी चीज काम देगी, लेकिन देखने की गुणवत्ता भिन्न हो। यही शिव पार्वती से कह रहे हैं। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।